रिटायरमेंट एज पर कैबिनेट लेगी फैसला। कर्मचारी बोले 60 साल हो रिटायरमेंट की आयु। 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक के लिए एजेंडा लगभग फाइनल। नई भर्ती नीति पर बैठक पर विधि विभाग ने मांगा ड्राफ्ट। पार्ट टाइम वर्कर राज्य चयन आयोग से होने वाले भर्तियों की फीस पर भी होगी चर्चा। कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला। हिमाचल सरकार इस साल रिटायरमेंट बेनिफिट की देनदारी टालने के लिए 1 साल आयु बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है। 5 मई को होने जा रही कैबिनेट की बैठक के लिए ये एजेंडा लगभग फाइनल हो गया है। इसके वित्तीय और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के तर्क भी मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जाएंगे। वित्त विभाग का आकलन है कि इससे इस साल लगभग 3000 करोड़ की देनदारी टल जाएगी। ऐसा फैसला एक बार वित्तीय स्थिति बिगड़ने पर वीरभद्र सिंह सरकार में भी लिया गया था। बाद में इसे घटाकर दोबारा 58 साल कर दिया गया था। इस बार डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने यह सिफारिश की है। कैबिनेट की इसी बैठक में नई भर्ती नीति भी रखी जा सकती है। राज्य सरकार अनुबंध भर्ती नीति की जगह अब प्रोबेशन आधारित भर्ती का मॉडल अपनाने जा रही है। गुरुवार को इस पॉलिसी पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी संबंधित विभागों की बैठक ली है। लंबी चर्चा के बाद विधि विभाग ने नई पॉलिसी का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग से मांगा है। यदि ये ड्राफ्ट शुक्रवार तक भी विधि विभाग को मिल गया तो 5 मई की कैबिनेट में ही ये एजेंडा लग जाएगा। पार्ट टाइम वर्करों को डेली वेजर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी मामला कैबिनेट में लाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों की फीस क्या होगी, इस पर मोहर भी कैबिनेट में ही लगेगी। चयन आयोग ने जो फीस प्रस्तावित की थी वे मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्यादा लगी थी, इसलिए इसे घटा दिया गया है। प्रदेश में 60 साल हो रिटायरमेंट की उम्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल महासंघ ने सौंपा मांग पत्र। हिमाचल शिक्षक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 20 सूत्रीय शिक्षक मांग पत्र को विस्तार से सुना और उस पर चर्चा भी की। राज्य प्रधान डॉक्टर प्रेम शर्मा ने बताया कि इन मांगों में मुख्य रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की गई है। इसके साथ ही योग्य शिक्षकों, प्रवक्ताओं की भर्ती और पदोन्नति नियम में संशोधन करने, स्कूल प्रधानाचार्य की पदों की सूची जारी करने, स्कूल प्रधानाचार्य की नियमितीकरण की सूची वर्ष 2017 से 2023 तक जारी करने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही युक्तिकरण की प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से करने पर भी सुझाव दिया गया है। प्रदेश में जल्द से जल्द एनटीटी की भर्ती नियमित रूप से करने, एसएमसी टीचर, कंप्यूटर टीचर, वोकेशनल टीचर और एमडीएम वर्कर्स को नियमित करने के लिए स्थायी नीति बनाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित डीए की जुलाई 2023 जनवरी 2025 तक के एरियर सहित जल्द जारी करने, सेवानिवृत्ति पर पूरी पेंशन का लाभ, 20 वर्ष की वेतन वृद्धि पूरी करने और कम्यूटेशन का लाभ पहले की तरह जारी रखने की भी चर्चा हुई। शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख का अंशदान भी दिया। इस अवसर पर हिमाचल शिक्षक महासंघ के प्रधान डॉक्टर प्रेम शर्मा, मुख्य संरक्षक प्रोफेसर यशवंत सिंह सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। हिमाचल में रिटायरमेंट की उम्र 58 से हो सकती है 59 साल। सरकार करने जा रही है तैयारी। कैबिनेट उपसमिति की क्या है 3 बड़ी सिफारिशें। राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 मई को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी से सरकार को पेंशन के बोझ में आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इस प्रस्ताव के साथ साथ पेंशन सुधार को लेकर 2 अन्य विकल्प भी सरकार को सौंपे हैं। उप समिति का गठन राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली उप समिति की सिफारिश पर करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के संबंध में बड़ी घोषणा हो सकती है। सरकार ने बजट सत्र में इस पर निर्णय का संकेत भी दिया था। भर्ती प्रक्रिया में अपनाया जाएगा नया फॉर्मूला।
कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। अनुबंध और आउटसोर्स नियुक्तियों को बंद कर गुजरात मॉडल लागू करने या भर्ती प्रक्रिया में नया फॉर्मूला अपनाने पर बैठक में चर्चा की जा सकती है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान शामिल है। ये है उप समिति की 3 प्रमुख सिफारिशें। उप समिति ने सरकार को 3 सिफारिशें जारी की है, जिसमें पहली सेवानिवृत्ति आयु 58 से 59 वर्ष करने से रिक्तियों को भरने में सरकार को 1 वर्ष का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वित्तीय दबाव घटेगा। वहीं पर दूसरी सिफारिश पेंशन कम्यूटेशन पर रोक से कर्मचारियों को पेंशन का एकमुश्त अग्रिम भुगतान बंद करने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य सरकार की नगद देनदारियों में कमी आएगी। तीसरा प्रस्ताव, वर्तमान में राज्य कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पर पूरी पेंशन के लिए पात्र होते हैं। प्रस्ताव है कि इसे पंजाब की तर्ज पर बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए। इन 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इस पर क्या फैसला होता है, ये पता कैबिनेट की बैठक में ही चलेगा।